तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। माँ, इस एक रिश्ते से हर एक रिश्ता जुड़ा है। इस एक रिश्ते में समाया है हमारा पूरा संसार। माँ ही है जिससे हमारी सांसों की डोर दुनिया में आने से पहले ही जुड़ जाती है। शायद यही वजह है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी हर दुख हर तकलीफ का एहसास उसे बिन बोले ही हो जाता है। हमारी इस बात का हर जज्बात के तार माँ के दिल से होकर ही गुजरते हैं। लेकिन शायद जिंदगी की भाग दौड़ में हम शायद उनसे इतना सब कुछ कह नहीं पाते, पर माँ तो माँ है। उन्हें हमारे दिल की बात जानने के लिए अल्फाजों की जरूरत नहीं है। उनका प्यार तो जैसे जादू की पुड़िया है। अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तब तू याद आती है। तेरे छूने भर से मुझे राहत मिल जाती है। माँ, तू जादू की पुड़िया है, तेरा प्यार सबसे बढ़िया है। थक कर चूप हो जाते हैं, नींद नहीं जब आती है। दौड़े आते हैं तेरी गोदी में, मुझे जन्नत मिल जाती है। माँ, तू जादू की पुड़िया है, तेरा प्यार सबसे बढ़िया है। लुका छुपी के खेल में जब तू छिप जाती है, हवा में घुली तेरी खुशबू मुझे तेरा पता बताती है। माँ, तू जादू की पुड़िया है, तेरा प्यार सबसे बढ़िया है। तेज धूप पथरीले पथ पर पैर ही नहीं रूह जलती है। तेरे आंचल की छाव में मुझे जिंदगी की खुशी मिलती है। माँ, तू जादू की पुड़िया है, तेरा प्यार सबसे बढ़िया है। जी हाँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, जिन्होंने हमें जिंदगी का मतलब समझाया, खुशियों में हमें खिलखिलाना सिखाया, दुख की परछाई से हर कदम बचाया। ये दुनिया का वो खूबसूरत रिश्ता है जिसमें समाया है असीम प्यार। माँ, मेरी माँ। ये दुनिया का सबसे नायाब रिश्ता है। ये दुनिया का सबसे प्यारा एहसास है, क्योंकि दुनिया में आने से पहले ही एक बच्चे का रिश्ता अपनी माँ से जुड़ जाता है। माँ जो उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती है, हर सही बुरे की सीख देती है। कोई भी मुश्किल वक्त हो, माँ हमेशा अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है। पिघल जाएंगी। इस दुनिया में आपको लाने से लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाने तक, जब भी आपने मदद के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाई, अपनी माँ को अपने साथ पाया। मेरी माँ, बिना थके, बिना रुके, एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी जिंदगी यूं ही गुजार देती है। बदले में उसे चाहिए होता है हमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान। माँ के साथ वक्त बिताना और उनके साथ ढेर सारी बातें करने से बेहतर चीज उनके लिए कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शायद कभी अपने इस सबसे प्यारे रिश्ते के लिए भी वक्त निकालना भूल जाते हैं। तो दुआओं का है घर। अपनी व्यस्तताओं की वजह से कभी माँ की बातें सुनने का भी वक्त नहीं मिल पाता। इसलिए आज का दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज का दिन हर उस माँ को समर्पित है जिन्होंने अपनी ममता की छांव में एक नई जिंदगी को संवारा है। अपने बच्चे के लिए हर दुख हर परेशानी को हंसते हंसते झेल गई। नाउ दैट पीपल आर वेरी फार ऑफ, तो उनको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि मम्मा है कौन, क्या क्या उनका रोल प्ले होता है। हर चीज में मम्मा की इम्पोर्टेंस चाहिए। पानी चाहिए, टॉवल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा,
बस एक आवाज लगानी होती है कि मम्मा, जो हमें सामने नहीं दिख रहा होता वो बस आवाज लगाने पे मम्मा कैसे ढूंढ ली थी मुझे आज तक समझ नहीं आया है। तो मम्मा का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो यू बिकम मोर क्लोज टू योर मॉम एंड फैमिली, रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपकी मम्मा आप मानते हो सुपर मॉम है? डेफिनेटली हाँ है। हैप्पी मदर्स डे मम्मा, आई मिस यू। कोई आज अपनी माँ के लिए स्पेशल गिफ्ट की तलाश में निकला है तो कोई अपनी माँ के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। माँ के लिए प्यार का इजहार करने के सबके अपने अपने स्पेशल प्लान्स हैं। मैं अपनी मॉम को आज वॉच गिफ्ट करूंगा और उनके साथ डिनर पे जाऊंगा। मेरी मम्मा भी यूएस में है तो मैं उनके लिए पोस्ट कार्ड भेज रही हूँ और एक हैंड रिटन नोट और अपनी फर्स्ट सेविंग्स तो मैं उनको देना चाहूंगी ताकि वो मेरे लिए शॉपिंग कर पाए वहाँ पे। एक माँ तो ताउम्र अपने बच्चे की देखभाल यूं ही करती रहती है, बिना हमसे कोई भी उम्मीद पाले। उनके इस अनमोल प्यार के लिए हम माँ की कितनी भी सेवा करें कम ही है। लेकिन मदर्स डे वो मौका होता है जिस दिन दुनिया की हर माँ को हक होता है स्पेशल फील करने का। ये दिन हमारे लिए भी सबसे प्यारा होता है क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते की खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो चलिए हम भी अपने सुपर मॉम्स को आज के दिन विश करें। हैप्पी मदर्स डे। गीतिका वर्मा के साथ दीपाली शुक्ला, जी मीडिया। तो बिल्कुल माँ के लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही उनके लिए है, लेकिन अगर एक दिन उनको स्पेशल फील कराने के लिए हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आज हम अपने करियर और जिंदगी की भाग दौड़ में घर से बाहर अपनी माँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में हर पल माँ की याद हमें सताती है। हम हर पल विश करते हैं कि काश माँ हमारे साथ होती। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ। मम्मा, माँ एक ऐसा शब्द जो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं और जिंदगी भर हमारे जुबान पे कोई एक वर्ड रहता है तो वो होता है मम्मा का, माँ का। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम बचपन में हर एक मोमेंट मम्मी के साथ रहना चाहते हैं। जैसे बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हमें रिस्ट्रिक्शंस लगने लगती हैं मम्मा की। लेकिन हम फिर कॉलेज आते हैं, बाहर पढ़ाई करने आते हैं, जॉब करने चाहते हैं तो वही सारे मोमेंट्स हम मिस करते हैं। मैं इस वक्त हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ जो अपनी मम्मा से दूर रहकर पढ़ाई करने आए हैं, अपना करियर बनाने आए हैं। तो चलिए इनसे जानती हूँ कि ये कैसे इस बार मदर्स डे मना रहे हैं और कैसे अपनी मम्मा को मिस करते हैं। मदर्स डे है तो आप ये मदर्स डे कैसे मना रहे हो? मैं अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ और बस हम बाहर जाते हैं और ऐसे मनाते हैं। मम्मा बेस्ट फ्रेंड होती है और सारे मोमेंट, लड़कियां खासकर अपने सारे मोमेंट, सारे सीक्रेट मम्मा से शेयर करती हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी, मदर्स डे है, इस बार क्या खास कर रहे हो मदर्स डे पे? मैंने अपनी मम्मा के लिए एक वेकेशन प्लान करा है तो आई सेंटर आइटिनरी भेजी है मैंने पूरी की क्या करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, सब सेंटर टिकट्स एंड ऑल ऑफ दैट। पहले ऐसे हम नहीं मनाते थे, गिफ्ट नहीं देते थे और अब बहुत एडवांस वे में मनाते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? वेस्टर्न कल्चर को हम काफ़ी अडाप्ट कर रहे हैं और हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हम उनसे इंस्पायर हो रही है। मदर्स डे भी अब धीरे धीरे ये सेलिब्रेटिंग पेरेंट्स एंड दैट्स अ गुड थिंग कि हम अपने पेरेंट्स को सेलिब्रेट करें या रिस्पेक्टिंग देम और द बॉन्डिंग इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, तो अच्छी बात है। मम्मा को विश करना चाहोगे क्या? हैप्पी मदर्स डे मॉम। कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? मॉम हमें डेट से बहुत जाते थे, रोज शाम कॉफी या कुछ भी हम लोग साथ रहते थे। वैलेंटाइंस में आई यूज्ड टू वेक अप एंड मॉम खड़ी होती थी बलून्स एंड केक लेके, शी बी लाइक हैप्पी वैलेंटाइंस डे विद अ गिफ्ट। सो माय मॉम इज लाइक दैट, बहुत सारे सरप्राइजेज एंड अ लॉट ऑफ लव, छोटी छोटी बातें जो करते हैं वो। मेरी मम्मा भी यूएस में है तो मैं उनके लिए पोस्ट कार्ड भेज रही हूँ और एक हैंड रिटन नोट और अपनी फर्स्ट सेविंग्स तो मैं उनको देना चाहूंगी ताकि वो मेरे लिए शॉपिंग कर पाए वहाँ पे। हाँ, मम्मा को गिफ्ट दे रही है ताकि मम्मा इनके लिए शॉपिंग करे, दैट्स वेरी गुड। कोई ऐसा मोमेंट जो मम्मी के साथ बिताया हो जो आप शेयर करना चाहते हो? सारे मोमेंट्स ही मम्मा के साथ सारे स्पेशल होते हैं, बट एक मोमेंट जब स्कूल से थके हुए हारे आते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, वो जो मम्मा का प्यार होता है कि पानी लाए और खाना खिलाए अपने हाथों से, दैट्स वेरी स्पेशल। अब जो चेंजेस आए हैं, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज नाउ दैट पीपल आर वेरी फार ऑफ, तो उनको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि मम्मा है कौन, क्या क्या उनका रोल प्ले होता है। हर चीज में मम्मा की इम्पोर्टेंस चाहिए, पानी चाहिए, टॉवल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बस एक आवाज लगानी होती है कि मम्मा, जो हमें सामने नहीं दिख रहा होता वो बस आवाज लगाने पे मम्मा कैसे ढूंढ ली थी मुझे आज तक समझ नहीं आया है।
तो मम्मा का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मम्मा को विश करना चाहोगे? हैप्पी मदर्स डे मम्मा, आई मिस यू। तो देखा अपने जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए, करियर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स से दूर हैं, अपनी मम्मा से दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही डिस्टेंस उन्हें अपनी मम्मी के करीब लाता है। वो सब अपनी मम्मी को मिस करते हैं और इस मदर्स डे पे वो सब अपनी मम्मा को खास तौर से विश करना चाहते हैं। और मैं भी अपनी मम्मा को बताना चाहूंगी कि मैंने शायद तुम्हें कभी नहीं बताया हो, लेकिन आई रियली लव यू एंड हैप्पी मदर्स डे। कैमरामैन कपिल के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बिल्कुल, आज का दिन है उनको स्पेशल फील कराने का। चले, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर बैंगलोर से, हिमांशु। हिमांशु, कैसे विश करना चाहते हैं आप अपनी माँ को? मैं अपनी माँ को जी बोलिए हिमांशु, बोलिए। मैं अपनी माँ को आई लव यू बोलना चाहता हूँ। जी, कहाँ पर है आपकी माँ? मेरे साथ हैं। जी, तो कैसे आप उनको आज स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही आई लव यू बोल के। शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपनी माँ को विश कर रहे थे। तो आज का दिन स्पेशल फील कराने का है अपनी माँ के लिए। हर माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना होता है कि बच्चे अपनी जिंदगी में खुश रहें, वो हर उस मुकाम को पाएं जिसका उन्होंने सपना देखा है। माँ बाप इसके लिए हर मुश्किल सहते हैं और हर सिचुएशन से लड़ने को तैयार भी रहते हैं, चाहे वो बच्चों को अपने से दूर ही भेजना क्यों ना पड़े। पेरेंट्स बच्चों को खुद से दूर तो भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में उनसे अलग होने का दर्द हमेशा रहता है। आज तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अकेले रहने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक मम्मी है डॉक्टर वीणा कपूर। इनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है, लेकिन दिल के एक कोने में एक दर्द भी छिपा है। माँ, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ जाती है। माँ का प्यार जो हमारी जिंदगी का पहला प्यार होता है, एक एहसास जो जिंदगी भर एक सा रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माँ बच्चे का रिश्ता हमेशा एक समान गहरा और सुकून देने वाला होता है। लेकिन आज के इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में कहीं न कहीं हम माँ के प्यार को भूलते जा रहे हैं। आज हर घर के बच्चे घर से मीलों दूर पढ़ने या नौकरी की तलाश में चले जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो ये भूल जाते हैं कि घर पर माँ उनका इंतजार कर रही है। ऐसी ही एक माँ है 70 साल की डॉक्टर वीणा कपूर। कहने को तो उनके पास एक हंसता खेलता परिवार है। वो दादी हैं, वो नानी भी हैं, लेकिन इस बुढ़ापे में भी साथ रहने वाला कोई नहीं है। उन्हें खुशी इस बात की है कि बच्चे अपने जिंदगी में खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक दर्द है कि सबके होते हुए भी वो अकेली है। इस वक्त इस मदर्स डे के खास मौके पे मेरे साथ एक 70+ मदर हैं जो इंडिया में है और इनके बच्चे अब्रॉड में हैं। तो इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ क्या खास है इस मदर्स डे पे इनके लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर कपूर, हैप्पी मदर्स डे टू यू। थैंक यू गीतिका, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आज मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे टू यू मैम। सबसे पहले तो आप बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। वेल, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास family from Delhi. My father was in government service and I am the eldest of 4. We were 3 daughters and then a son. So we were brought up as boys. उस time में जैसे होता था. And I, my sister, both our husbands, you know, we became doctors. और 60s में जैसे एक ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ था, जो भी होता था वो बाहर जाता था, हम भी बाहर गए। तो वहाँ पर हमारे बच्चे हुए। दिल्ली में मेरी डॉटर हो गई थी। अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ ज़िंदगी में किया है वो बच्चों को पालने का है और उसके बाद प्रोफेशन। खैर एनीवे, कुछ सालों के बाद मैं तो वापस आ गई, लेकिन मेरे बच्चे वहीं पे रह गए। तो शुरू में तो कुछ पता नहीं चला, लगा कि चलो ठीक है, उनके लिए भी नेचुरल है, वो अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। ऑल्दो आई वॉज ब्रॉट अप लाइक अ बॉय, पर मुझे एक अपने आप में एक अजीब सी कमज़ोरी महसूस होती थी और मुझे लगता था कि अगर मेरे साथ मेरे हस्बैंड या मेरे
मेरा बेटा अगर होता तो शायद मुझे ये कमी ना महसूस होती। हर वक्त ये महसूस होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। हाउ मच यू मिस, हाउ मच यू वांट कि आपके बच्चे यहाँ पे होते। अब आपने मुझे बताया आज मदर्स डे है, तो रात को जब अमेरिका में यहाँ पे सुबह होगी तो मेरी डॉटर का फोन जरूर आएगा हैप्पी मदर्स डे करने का, विश करने का। वो विश तो कर देगी, लेकिन वो दिल में ऐसे होता है कि अगर हम इकट्ठे होते तो शायद बेटर होता। समझती भी हूँ कि वो वहाँ पे ज्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ जिंदगी अधूरी सी लगती है। बचपन से कोई ऐसा इंसिडेंट जो अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ एज अ मदर आपने बताया हो, जो हमेशा आप अकेले रहते हो तो दिमाग में वो फ्लैश करता होगा? बच्चों का सारा ही, बच्चों के खाने पीने में नखरे, फिर बच्चों को जब स्कूल छोड़ के आना। मुझे याद है मैं स्कूल छोड़ के आई थी तो मैं बाहर पे सड़क पे खड़ी हुई थी, तो किस तरह से बच्चे का रोना नहीं मेरा रोना निकल रहा था कि ये बच्चा मेरे से अलग चला गया है। इसी तरह मेरा बच्चा जब कॉलेज गया, मालूम नहीं क्यों ये सेपरेशन सी एक जो भी हो जाए हमेशा महसूस होती है। तो अभी भी जब बच्चे आते हैं तो उनके आने की इतनी खुशी नहीं होती जितना होता कि ओ ये लोग चले जाएंगे हफ्ते बाद। सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई स्टिल हैवंट कम टू टर्म्स विद, जब माँ बाप और बच्चे अलग होते हैं। तो इस दिन आपके बच्चे अब्रॉड में हैं, आप उनको कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, कुछ एक आशीर्वाद देना चाहेंगे, या मेरे जैसे बहुत सारे छोटे होंगे जो आपको आप हमारे लिए एज मदर ही होगे, तो कुछ एक मैसेज देना चाहेंगी अगर? तो नहीं, मेरा मैसेज तो यही होगा कि मैं चाहती हूँ कि दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, और जहाँ वो रहते हैं उनको जो भी उनका एम्बिशंस हैं वो उनकी पूरी होते रहें, और उनको हमारे बारे में इतना फिक्र नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वहाँ पे बच्चे, उनको गिल्ट महसूस होता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग उनको ही विश करेंगे कि वो अपना ठीक रहें। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। देखा आपने एक मदर की जुबानी, उनकी कहानी सुनी आपने, कैसे उनके बच्चे फार हैं, बट देन वो उनकी गुडविल, उनके अच्छे रहने का यहाँ से कामना कर रही हैं, विश कर रही हैं। कैमरामैन कपिल के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो मदर्स डे के इस खास मौके पर बच्चे अपनी प्यारी मम्मी को विश भी प्यारे अंदाज में ही करेंगे ना, तो चाहे वो मम्मी के फेवरेट केक बना रहे हो या फिर गाना डेडिकेट कर दें। हैप्पी मदर्स डे एंड ऑलवेज बी हैप्पी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। हैप्पी मदर्स डे। मैं अपनी मम्मा के साथ बाहर जा रही हूँ, मार्केट एज ऑलवेज हम दोनों का फेवरेट है शॉपिंग करना, तो शॉपिंग करेंगे, लंच डिनर विल हैव टुगेदर, साथ में सब फैमिली के साथ में मनाएंगे। मैं उनके लिए बटर चिकन बनाऊंगी क्योंकि वो उनका फेवरेट है, और उनसे चिकन बिरयानी बनाना भी सीखूंगी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। अपने मम्मा के लिए केक बनाऊंगी, अपनी मम्मी को शॉपिंग कराने लेके जा रही हूँ, खाना खिलाऊंगी, बहुत सारा हग, एंड माई मॉम इज द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड, एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू द गॉड कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी मॉम दी। हो माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा, हैप्पी मदर्स डे मॉम। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे दुख में मेरे सुख में है जो हर पल साथ, दूर होकर दूर नहीं वो, पास रहे दिन रात। ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे साथ, चोटी गूथी बिंदिया लगाए, उंगली पकड़कर चलना सिखाए, हंसता आंगन बजते कंगन, वो ही तन में सारा जीवन। ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे साथ, आंखों में वो सपनों जैसी, हर मुश्किल में अपनों जैसी, माथा चूमे सिर सहलाए,
कभी सुलाए तो कभी जगाए। दूर ही होकर दूर नहीं वो, पास रहे दिन रात। ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे साथ। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली